हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये सॉलिटेयर एंगेजमेंट रिंग बनाने जा रहे हैं। तो हम US 7 के हिसाब से बनाएंगे। तो US 7 का रिंग साइज है 17.35 mm। ठीक है, अभी फ्रंट व्यू से हम मेजरमेंट दे रहे हैं। नीचे में 1.5, साइड में 1.8 एंड ऊपर में 2.1 दे रहा हूँ। अब एक इलिप्स लेना है, इलिप्स लेके इसका आउटर सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मेरा बेसिक चीज़ हो गया। अभी मैं इमेज को थोड़ा स्केल कर लेता हूँ 20 mm में, 20-21 mm में स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले 20 mm का एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल लेके इमेज को स्केल कर लेते हैं। ठीक है, अभी डायमंड साइज एक बार देख लेता हूँ। डायमंड साइज बड़ा ही आ रहा है, 8.5 के आसपास आ रहा है। तो मैं 2 कैरेट का डायमंड ले रहा हूँ, 8 mm। ठीक है, 2 कैरेट यानी 8 mm। 8 mm में हम डायमंड लेके बना रहे हैं। अभी हम इसका कॉलेट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बाकी पार्ट लेके आता हूँ। डायमंड को मैं ऊपर मूव करता हूँ। ठीक है, इसका जो कॉलेट के सीट बनाएंगे वो थोड़ा छोटा बनाएंगे। छोटा मतलब टॉप से ना दिखे, टेपर में। और तो मैं 8 mm का जो आउटर लिया था, इससे थोड़ा 0.3 0.4 का एक ऑफसेट ले लेता हूँ। तो थोड़ा छोटा हो गया। अभी इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। 1 mm का टॉप से थिकनेस देके एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, अभी फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। फ्रंट व्यू से हम केज एडिट करेंगे। 2 पॉइंट्स लेना है, एक्स वाई और जेड तीनों में ही 2 पॉइंट्स लेना है। लेके 3D स्केल करना है। मैं गंबल पकड़ के स्केल कर रहा हूँ, तो आपको शिफ्ट दबा के रखना है कीबोर्ड में, तो 3D स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका थिकनेस भी कम होता है। अभी IT से मैं एक 1 mm का ऑफसेट लिया और ऊपर से मैं एक कट प्लेन ले लेता हूँ। इसको 1.2 नीचे मूव करता हूँ। तो मैं ऊपर थिकनेस रखूँगा 1.2 और नीचे 1 mm, बीच में गैलरी आएगा। ठीक है, अभी इसको मैं पहले अनट्रिम कर लेता हूँ क्योंकि थिकनेस मेरा कम हो गया, मैंने स्केल किया। अभी एक सेल कमांड है, उसमें मैंने 1 mm का मेजरमेंट दिया, तो 1 mm थिकनेस रख के बाकी पार्ट होल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बुलियन स्प्लिट कर दिया ऊपर का पार्ट। नीचे का मैं ID और ID के ऊपर वाला जो सर्कल है उसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, बोथ साइड में एक्सट्रूड करके। अभी हम इसको बुलियन स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, अभी ऊपर के साइड में हमें चैम्फर करना है, तो हम 0.5 0.6 का चैम्फर दे देते हैं। ठीक है, ये मेरा कॉलेट बन गया। अभी हमें इसका ऊपर प्रॉन्ग बनाना है। तो 8 mm का डायमंड है, तो हमें प्रॉन्ग थोड़ा मोटा ही बनाना है। तो मैं ऊपर प्रॉन्ग टेपर में बनाऊंगा, ऊपर पतला और नीचे मोटा होगा। तो मैं ऊपर रेडियस दे रहा हूँ 0.6 और नीचे में रेडियस दे रहा हूँ 0.75, यानी ऊपर आपका थिकनेस हो गया 1.2 और नीचे 1.5 mm। ठीक है, प्रॉन्ग के ऊपर का पार्ट को मैं फिलेट कर देता हूँ, 0.4 का फिलेट। अभी लॉकिंग देख लेते हैं। जब भी बड़ा स्टोन होगा ना, कलर स्टोन वगैरह, इसमें आप लॉकिंग नहीं दोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट टच ही रख दोगे तो चलेगा। ठीक है, प्रॉन्ग को और थोड़ा मैं फ्रंट व्यू से रोटेट कर देता हूँ अंदर की तरफ। ठीक है, अभी इसको मैं 45 रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट किया, हम इसको एरे पोलर कर देते हैं। 4 का एरे पोलर कर दिया। अभी रिंग ID को मैं एक्सट्रूड करता हूँ बोथ साइड। सिर्फ प्रॉन्ग सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉन्ग सिलेक्ट करके बुलियन डिफरेंस कर दिया मैंने। ठीक है, ये कॉलेट बन गया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी हमें फ्रंट व्यू से रिंग का सैंक बनाना है। ठीक है, तो हमें सैंक का 2D बनाना है पहले। ठीक है, एक बार रिवील कर लेते हैं इसको थोड़ा, और आउटर बाहर के साइड जाएगा ये पार्ट। ठीक है, थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार मिरर करके देख लेते हैं कि शेप कैसा लग रहा है।
ठीक है, शेप ठीक लग रहा है। अभी हम जो सैंक का 2D बनाए उससे 1.3 का मैं एक ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, अभी अंदर वाला 2D हमने जो ऑफसेट लिया वो हमें बनाना है, तो मैं ID से नियर सिलेक्ट करके ये मैं 2D बना लेता हूँ। जो मैंने 1.3 का लिया है ये सिर्फ ऊपर का शेप देखने के लिए बस, और कुछ नहीं, वो डिलीट कर देना है। ठीक है, ये दो अभी सैंक का थिकनेस होगा। ठीक है, ये ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट को मैं थोड़ा काट देता हूँ। अभी हम 3D व्यू में चले जाते हैं, बाकी पार्ट हाइड करते, इसको मैं कॉपी करता हूँ 1.5 mm। ठीक है, अभी सेंटर में जो लाइन था उसको मैं अलग कलर कर देता हूँ पहले, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं, सब सिलेक्ट करके ये सेंटर में है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ या तो लॉक कर देता हूँ। अभी ये दोनों पॉइंट्स मुझे टच करना है एंड में। ठीक है, अभी हमें इसका शेप देना है। सैंक का जो शेप है ये सामने फुगा हुआ फिर धीरे धीरे टेपर हो रहा है, तो हम राइट व्यू में चले जाते हैं या तो 3D व्यू में जाके इसका शेप ठीक करना पड़ेगा। ये पार्ट बाहर आएगा क्योंकि ये पार्ट मेरा डिजाइन में थोड़ा मोटा है, फुगा हुआ है। ठीक है, ये पार्ट को मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, ये पार्ट को और मुझे थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा तभी वो शेप दिखेगा। इसके ऊपर मिरर करके देख लेते हैं। ये पार्ट मुझे थोड़ा बाहर लेना है। ठीक है, तो ये मेरा शेप आ गया सैंक का। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, लॉफ्ट कर लेंगे। सैंक का 2D हो गया। ये दोनों को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फिर हाइड कर देते हैं, इसका भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं ये पार्ट को लॉफ्ट कर देता हूँ। सरफेस बन गया, नीचे का 2 कर्व भी सिलेक्ट करके सरफेस बना लेता हूँ। अभी हमें पैक करना है, तो एज का सरफेस सिलेक्ट करके एज का 2D सिलेक्ट करके भी लॉफ्ट कर देते हैं, या तो आप पूरा सिलेक्ट करके दोनों का डुप्लीकेट बॉर्डर लेके क्रॉस सेक्शन कार्व लेके स्विप टू भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लॉफ्ट करके ही कर रहा हूँ। उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके कैप लगा देना है। ठीक है, अब इमेज में क्या है, आपका जो सैंक का ऊपर का पार्ट है वो डोम शेप है, फ्लैट नहीं है, तो हमें डोम शेप बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने मीट का लाइन ले लिया, इससे मैं 0.5 का एक ऑफसेट दूंगा अंदर के तरफ। तो मैं एक मेटल को, ये जो सैंक बनाया है इसको मैं काट लूँगा 0.5 थिकनेस, उस थिकनेस में मैं डोम बनाऊँगा। ठीक है, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। अभी हम साइड कर देते हैं सैंक को। ठीक है, ये पार्ट काट लिया मैंने, इसको रख के बाकी का पार्ट मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी नीचे का सिर्फ डुप्लीकेट एज ले लेते हैं। अभी मेटल को ज़रूरत नहीं, मेटल को मैं सिर्फ एक आर्क लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। मेटल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो ऊपर का पॉइंट्स है ये हमें टच करना है, तो ये पॉइंट्स को मुझे एंड पे टच कर। ठीक है, अभी हम एक बार स्विप टू रेल्स करके देख लेते हैं, शायद नहीं होगा, कार्ब नेटवर्क करना पड़ेगा, फिर भी एक बार स्विप टू करके देख लेते हैं। नहीं, स्विप टू में नहीं हो रहा है, तो हम कार्ब नेटवर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का सरफेस बन गया कार्ब नेटवर्क में। अभी हम मेटल पार्ट लेके आते हैं। अभी नीचे का सरफेस को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, बाकी मेटल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों को मैंने लॉक कर लिया। ठीक है, अभी ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करके कैप लगा देते हैं।
ठीक है। अभी हमें आईडी वाला जो मेटल है वो बनाना है। रिंग आईडी के ऊपर जो पट्टी रहेगा ये वाला कर्व लेना है। इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं बोथ साइड 1.5 यानी 3 mm। ठीक है। फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। फ्रंट व्यू से जितना पार्ट जरूरत है उतना पार्ट रख के बाकी पार्ट डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे कट प्लेन लेना है, यहाँ पे एक लेना है और यहाँ पे एक लेना है। सिर्फ इतना ही पार्ट मुझे रखना है। तो मैं बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये पार्ट हमें ज़रूरत था। अभी हम एज को थोड़ा फिलेट कर देते हैं। तो एक बार देख लेते हैं फिलेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पॉइंटेड पार्ट है ना, तो वहाँ पे नहीं होता है। तो नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार फिलेट थोड़ा मेजरमेंट चेंज करके देखते हैं। 0.4 की जगह पे 0.5 करके देख रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। एक बार 0.3 देख के देख लेते हैं। नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। जो ऊपर का थोड़ा पार्ट है ना वो हम कट लेते हैं, बुलियन स्प्लिट कर लेते हैं। कट प्लेन लेके यहाँ पे एक कट प्लेन लेते हैं, लेके बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है। ये 2 पार्ट हो गए। अभी मैं फिलेट करके देखता हूँ। ठीक है। अभी बराबर हो रहा है। तो मैं फिलेट थोड़ा ऊपर का पार्ट भी कर देते हैं। ठीक है। अभी जो आईडी में पट्टी लिया पूरा पार्ट में फिलेट कर देता हूँ। ठीक है। अभी सैंग को हम मिरर कर देते हैं। तो ये मेरा रिंग रेडी हो गया। ठीक है। सॉलिटेयर रिंग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।